हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल के मैथ्स क्लासेस। आज हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में अध्ययन करेंगे। उसमें भी सबसे पहले हम घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कोई भी आकृति जो है उसके जो सभी पृष्ठ है उन सभी पृष्ठों का जो क्षेत्रफल होगा उसको हम उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे। और आयतन जो होता है वो किसी भी आकृति का जो किसी भी आकृति की जो कैपेसिटी होती है, क्षमता जो होती है कि उसमें कितनी मात्रा में कोई भी पदार्थ आ सकता है, वो उसका आयतन कहलाता है। तो सबसे पहले हम घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को समझते हैं। जैसा कि हमें घनाभ दिख रहा है, इसमें हमने इसकी लंबाई को L मान रखा है, चौड़ाई को B और ऊंचाई को H मान रखा है। सबसे पहले हम समझते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ के ये जो सभी 6 पृष्ठ है, इन सभी पृष्ठों का जो क्षेत्रफल होगा वो इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। सबसे पहले पृष्ठ की बात करें हम, अगर A, B, C और D ये एक आयत की आकृति है, तो सबसे पहले लिख दिया हमने A, B, C, D, पहला पृष्ठ हो गया। इसी प्रकार दूसरा आयत, इसी के सामने वाला पृष्ठ हो जाएगा E, F, G, H, E, F, G, H। फिर हो जाएगा तीसरा पृष्ठ B, C, F, G, B, C, F, G। इसके सामने वाला पृष्ठ, चौथा पृष्ठ हो जाएगा A, D, E, H प्लस फिर जो पांचवा पृष्ठ हो जाएगा वो हमारे सामने वाला A, B, E, F। फिर इसके सामने वाला पृष्ठ हो जाएगा C, D, G, H। ये जो सभी पृष्ठ हैं ये सभी आयत की आकृति के हैं। तो हमें पता है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबा इंटू चौड़ाई। तो ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबा इंटू चौड़ाई। तो L इंटू बी प्लस ये इसके सामने है तो इसका भी क्या हो जाएगा, लंबा इंटू चौड़ाई, प्लस बी सी एफ जी जो है इसका हो जाएगा बी इंटू एच। इसी प्रकार ए डी ई एच का भी हो जाएगा बी इंटू एच, प्लस ए बी ई एफ इसका हो जाएगा एच इंटू एल, प्लस ये इसके सामने है इसका भी हो जाएगा एच इंटू एल। यहाँ से हम बात करें एल इंटू बी दो बार है तो हमने इसको एक साथ लिख दिया 2 इंटू एल बी, प्लस इसी प्रकार बी इंटू एच है तो 2 बी एच लिख दिया, प्लस ये एच एल दो बार है तो 2 एच एल लिख दिया। अब यहाँ से हमने जब दो को कॉमन लिया तो यहाँ पे दो कॉमन आ गया और यह बच गया एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये जो हमारा हो जाएगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम इसके विकर्ण की बात करेंगे। इसका विकर्ण जो होगा, एग्जाम में हमें विकर्ण से संबंधित सीधा क्वेश्चन बहुत ही कम पूछा जाता है। इसमें हमें अधिकतर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी कमरा दे रखा उसमें लंबी से लंबी कितनी छड़ रख सकते हैं, कोई भी बॉक्स दे दिया उसमें हम लंबी से लंबी कितनी लंबी लकड़ी रख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन इनडायरेक्ट रूप से पूछे जाते हैं। तो विकर्ण जो होता है, विकर्ण का सूत्र होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट। ये हमारे विकर्ण का सूत्र हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं घनाभ का आयतन। घनाभ को जो आयतन होता है
उसका सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। और हमें एक जो बेसिक सी बात है वो हमें ध्यान रखनी है कि अगर क्षेत्रफल की बात हो रही है, पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो उसका जो मान लो सेंटीमीटर उसकी इकाई है तो उसके स्क्वायर लगेगा, और मीटर अगर उसकी इकाई है तो उसके भी स्क्वायर लगेगा। ये कब होगा? जब पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे हम। लेकिन अगर हम आयतन की बात करेंगे तो आयतन की जो भी इकाई हम प्रश्न में दी हुई है उसके साथ हमेशा हमें अगर सेंटीमीटर दे रखी है तो सेंटीमीटर क्यूब, और मीटर दे रखी है तो मीटर क्यूब, जो भी इकाई दे रखी है हमें इस बात का ध्यान रखना है। अब हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न करते हैं ताकि हम इसको अच्छी तरह से और समझ सकें। पहला प्रश्न जो कि आपको दिख रहा है, एक कमरे की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर और ऊंचाई 4 मीटर है, तो कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र अभी हमने लिखा 2LB/BH प्लस HL। इधर हमें सबसे पहले प्रश्न में क्या क्या दिया है हम लिख देंगे। L बराबर हमें दिया है 5 मीटर, B बराबर हमें दिया है 3.5 मीटर और H बराबर हमें दिया है 4 मीटर। अब हम इसे सूत्र में जब रखेंगे 2L कितना है 5 इंटू B कितना है 3.5 प्लस B 3.5, H है 4 प्लस 4 इंटू L कितना है 5। जब हम सबसे पहले हमें इस ब्रैकेट को हल करना है, 2 यहाँ हमने ऐसा कैसा लिख दिया। सबसे पहले मल्टीप्लाई को जो कोष्टक होता है उसमें हमेशा हमें डिवाइड से शुरू करना है। सबसे पहले डिवाइड, अगर डिवाइड है तो डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, फिर माइनस करना और फिर प्लस करना है। तो सबसे पहले हम 5 इंटू 3.5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा 17.5 प्लस जब हम इसको इससे मल्टीप्लाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 14.0 प्लस जब हम 4 को 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 20। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 51.5, और जब हम इसको 2 से, फिर कोष्टक का मतलब है यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई करना है, तो जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 103। और यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, इकाई मीटर दे रखी है। तो यहाँ पर भी हमें अभी बताया था कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो इकाई लगा दी मीटर, और उसके बाद हमें क्या लगाना है स्क्वायर। तो ये जो है इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए जैसा कि मैंने विकर्ण का प्रश्न बताया था, इसमें दिया हुआ है 15 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े तथा 8 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। तो यहाँ पर मैं प्रश्न पढ़ते ही समझ में आ गया कि किसके बारे में पूछ रहा है, हमें विकर्ण के बारे में। हमने पढ़ा विकर्ण बराबर, विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है ज्ञात करने का, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का अंडर रूट। सबसे पहले हम इधर लिख देते हैं, L बराबर हमें कितना दिया है 12 मीटर, B बराबर हमें दिया है 9 मीटर और H बराबर हमें दिया है 8 मीटर। तो L कितना हो गया 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस H कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर, फिर इसके हमने लगा दिया अंडर रूट। 12 का स्क्वायर 144 होता है, हमें पता है। 9 का स्क्वायर 81 होता है और 8 का स्क्वायर
64 होता है। इसका भी हमने अंडर रूट लगा दिया। फिर जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया 289, और 289 का अंडर रूट क्या होता है 17, और हमें इकाई क्या दे रखी है मीटर, तो मीटर लगा देना है। तो विकर बराबर हमारा कितना आ गया 17 मीटर। अब हम आगे और क्वेश्चन समझते हैं। एक संदूक 1 मीटर लंबा, 60 सेंटीमीटर चौड़ा, 40 सेंटीमीटर ऊंचा है। इसके पेंदे को छोड़कर बाहर की ओर सभी पृष्ठों पर 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रंग कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें समझना है कि जो क्वेश्चन में दिया क्या है। क्वेश्चन में सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इसकी इकाई दे रखी है 1 मीटर में दे रखी है और बाकी दोनों सेंटीमीटर में दे रखी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमेशा प्रश्न में जो भी इकाई है उन इकाई को एक समान बनाना है। हम चाहें तो सेंटीमीटर को मीटर में बदले या फिर मीटर को सेंटीमीटर में बदले। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लंबाई L बराबर दे रखा है 1 मीटर, तो इसको हमें पता है कि 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर लंबाई हो गई, और चौड़ाई कितनी दे रखी है 60 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी दे रखी है 40 सेंटीमीटर। फिर हम पेंदे को छोड़कर सभी पृष्ठों पर, एक पृष्ठ छोड़ना है और बाकी सभी पृष्ठों पर रंग करवाने की बात हो रही है। तो सभी पृष्ठों का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें इस एक पृष्ठ को छोड़ना है जो कि पेंदे वाला है। तो पेंदे वाला जो है उसका लंबाई इंटू चौड़ाई, तो हमें 2 पृष्ठ लेने पड़ते, तो एक पृष्ठ हमने छोड़ दिया, तो पहला पृष्ठ हमने लिख दिया लंबाई इंटू चौड़ाई, प्लस जैसा कि सूत्र में होता है 2 लंबाई इंटू चौड़ाई हमने हटा दिया, तो ये हो जाएगा चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। यहां से हम लिख लेंगे लंबाई कितनी है 100 इंटू चौड़ाई कितनी है 60, प्लस 2 चौड़ाई कितनी है 60 इंटू ऊंचाई कितनी है 40, प्लस ऊंचाई 40 हो गई और लंबाई हो गई 100। यहाँ से हल करेंगे हम 100 को जब हम 60 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 6000, प्लस 2 को जब हम 60 इंटू, अब हम इस कोष्ठक को हल करेंगे, सबसे पहले गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2400, प्लस ये क्या आ जाएगा 4000। फिर हम जब इसको आगे और हल करेंगे कोष्ठक में इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6400, और ये 6000 प्लस जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 128, और ये हो गए 20। अब हम इसको 8 कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 18800। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला है तो कितना है सेंटीमीटर, और हमें क्या लगानी है इकाई स्क्वायर लगाना है। अब हमने ये इसका सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल तो ज्ञात कर लिया, लेकिन हमें जो इसका खर्च पूछ रहा है वो किसमें प्रति वर्ग मीटर दे रखा है। प्रति वर्ग मीटर हमें ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम इसको मीटर में बदलेंगे। लेकिन अगर सिर्फ मीटर में बदलना होता तो हम क्या करते 100 से डिवाइड कर देते, ये भाग दे देते। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सबसे पहले हमें इसको मीटर में बदलने के लिए स्क्वायर होने की वजह से 2 बार डिवाइड करना है, 2 जीरो से 2 जीरो। अब यहाँ से 2 जीरो हैं तो 2 संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो यह आ जाएगा 1.88
मीटर स्क्वायर। तो अब खर्च निकालेंगे तो कुल खर्च क्या हो जाएगा, एक मीटर स्क्वायर पर कितना खर्च आ रहा है हमारे 20 रुपये। तो 1.88 मीटर स्क्वायर पर कितना आ जाएगा, 1.88 इंटू 20, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 37.60 रुपये पर कुल खर्च आ जाएगा। तो हमारा कुल खर्च कितना हो गया, 1 मीटर पर 20 रुपये, तो 1.88 मीटर स्क्वायर पर कितना हो जाएगा, तो 1.88 गुणा 20 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 37.60। ये हमारा क्या हो गया, इस पर कुल खर्च हो गया। अब हम जो हमारा आज का अंतिम प्रश्न है उसको समझते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे कि हमें क्या पूछा गया। एक लकड़ी के बक्से की लंबाई 4 सेमी, चौड़ाई 5 सेमी तथा उसका आयतन 240 सेंटीमीटर क्यूब है, तो बक्से की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले लंबाई दे रखी है 4 सेमी, चौड़ाई दे रखी है 5 सेमी और हमें क्या पूछा है, ऊंचाई हमें, और हमारा आयतन जो दिया है, आयतन कितना दिया है हमें, 240 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। तो हमें पता है जो आयतन होता है उसका सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। आयतन की जगह आयतन लिख दिया हमने 240, लंबाई कितनी है 4 और चौड़ाई कितनी है 5 और ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो हमेशा ध्यान रखना है हमें, अगर क्वेश्चन में बराबर के इस तरफ अगर कोई संख्या गुणा में है तो बराबर के अगर दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो इधर भाग में आ जाएगी, और अगर इस तरफ भाग में है और दूसरी तरफ ले जा रहे हैं तो इधर गुणा में आ जाएगी। यहाँ किस में है, गुणा में है। तो जब हम इसको भाग में लाएंगे तो 240 4 इंटू 5 हो जाएगा और इधर क्या बच गया, h। अब हम इसको आगे h बराबर 240 बटा 4 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जीरो से हमने जीरो को कैंसिल कर दिया, दूसरे जब हम इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 12। तो h बराबर हमारा कितना आ गया 12, और हमें कितना हमारी इकाई क्या दे रखी है सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर, और हमारी ऊंचाई कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। अगर आज की क्लास आपको हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कहीं पर भी आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।